नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 2020 में। आज हम बात करेंगे देश की नई शिक्षा नीति के बारे में। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। इसमें स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। आज हम बात करेंगे क्षेत्र में होने वाले बड़े बदलाव के बारे में। आइए शुरू करते हैं। अब 6वीं क्लास से ही कोडिंग और वोकेशनल कोर्स भी शुरू हो जाएंगे। साइंस आर्ट्स संकायों में अब अंतर नहीं होगा। 5वीं तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में ही पढ़ाई करेंगे बच्चे। शिक्षा पर अब जीडीपी का 6% खर्च होगा। वहीं सबसे बड़ा बदलाव जो देखने को मिलेगा, अब स्कूली शिक्षा के लिए 10+2 फॉर्मूले के बजाय 5+3+3+4 का पैटर्न अपनाया जाएगा। 5वीं तक बच्चे मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में ही पढ़ेंगे। छात्रों को मनपसंद विषय चुनने के कई विकल्प मिलेंगे। आर्ट्स, साइंस, करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर और व्यावसायिक शैक्षणिक विषयों के बीच अंतर नहीं होगा। 6वीं क्लास से कोडिंग सिखाई जाएगी। 6ठी कक्षा से ही व्यावसायिक शिक्षा शुरू हो जाएगी। इसमें इंटर्नशिप भी शामिल होगी। आपको बता दें, 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव देखने को मिला है। 21वीं सदी में यह भारत की पहली शिक्षा नीति है। भारत ने 34 साल बाद अपनी शिक्षा नीति बदली है। इससे पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1986 में शिक्षा नीति बनवाई थी। शिक्षा नीति पर कैबिनेट बैठक में हुए फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने बताया कि शिक्षा पर जीडीपी का 4.4% खर्च हो रहा है। इसे बढ़ाकर 6% किया जाएगा। नई शिक्षा नीति में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया गया है। आइए अब समझते हैं 5+3+3+4 सिस्टम के बारे में। 3 साल की आंगनबाड़ी प्री स्कूलिंग के बाद 12 साल की स्कूली शिक्षा होगी। इन वर्षों को 4 वर्गों में बांटा गया है। पहले वर्ग में 3 से 6 साल के छात्र होंगे। इन्हें प्री प्राइमरी से लेकर दूसरी तक शिक्षा दी जाएगी। दूसरे वर्ग में तीसरी से 5वीं तक का पाठ्यक्रम होगा। तीसरे वर्ग में 6ठी से 8वीं के लिए पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। इसी दौरान सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन कराया जाएगा। चौथे वर्ग में 9वीं से 12वीं तक के छात्र आएंगे। इस दौरान छात्रों को खास कई विषयों के साथ साथ प्रैक्टिकल पर ध्यान दिया जाएगा। अब अध्यापक के अलावा खुद छात्र और दोस्त भी कर सकेंगे असेसमेंट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नया करिकुलम बनेगा। छात्र का असेसमेंट 3 स्तर पर होगा। पहला, छात्र खुद असेसमेंट करेगा। दूसरा, उनके साथी भी असेसमेंट करेंगे। तीसरा, अध्यापक असेसमेंट करेंगे। 12वीं पास करते समय पूरी स्कूली शिक्षा का असेसमेंट एआई की मदद से तैयार होगा। 6वीं क्लास से ही इंटर्नशिप होगी शुरू, ताकि शुरू से व्यावसायिक शिक्षा शुरू की जाए। 3.5 करोड़ नई सीटें, ताकि उच्च शिक्षा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें। अपना पाठ्यक्रम भी जोड़ पाएंगे कॉलेज। अंडर ग्रेजुएट कॉलेज अब और ज़्यादा स्वायत्त बनाए जाएंगे। वे अपना सिलेबस और करिकुलम भी तय कर सकते हैं। कॉलेजों को मान्यता देने का सिस्टम 15 साल में ख़त्म होगा। अब बीएड कॉलेज भी बंद होंगे। 4 साल का बीएड कोर्स होगा। बीएड कॉलेज बंद होंगे। सामान्य कॉलेज से ही बीएड डिग्री मिलेगी। वहीं नौकरी करने पर डिग्री में 1 साल की छूट मिलेगी। एमफिल ख़त्म होगी। रिसर्च में जाने के लिए 4 साल का डिग्री प्रोग्राम होगा। जो लोग नौकरी करना चाहते हैं वे 3 साल का ही डिग्री प्रोग्राम करेंगे। रिसर्च में जाने के लिए 1 साल के एमए के साथ 4 साल का डिग्री प्रोग्राम के बाद पीएचडी कर सकेंगे। वहीं शिक्षकों का पाठ्यक्रम एनसीटीई अध्यापक शिक्षण के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा एनसीएफटी 2021 तैयार करेगी। वहीं अलग अलग संस्थाएं कॉलेज का काम देखेंगी। फंडिंग, स्टैंडर्ड सेटिंग, एक्रीडेशन, रेगुलेशन के लिए अलग अलग संस्थाएं बनेंगी। वर्टिकल बनेंगे। उच्च शिक्षा के रेगुलेशन हल्के रहेंगे पर शक्ति बढ़ेगी। एक रेगुलेटर में विभिन्न कार्यों के लिए 4 वर्टिकल बनेंगे। विदेशी यूनिवर्सिटी आएंगी। शीर्ष रैंकिंग वाली यूनिवर्सिटी को ही भारत में कैंपस खोलने की इजाज़त दी जाएगी। वहीं सबसे बड़ा बदलाव जो देखने को मिलेगा, अब साइंस के साथ इतिहास भी पढ़ सकेंगे छात्र। नई शिक्षा नीति के तहत साइंस के छात्र इतिहास या आर्ट्स के कोई अन्य सब्जेक्ट भी पढ़ सकेंगे। अगर छात्र को इसमें दिक्कत होती है तो सब्जेक्ट ड्रॉप भी कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई पूरी होने पर मुख्य सब्जेक्ट यानी आर्ट या साइंस संकाय के आधार पर ही डिग्री मिलेगी। नई शिक्षा नीति में यह बात अहम है कि अब छात्र 6ठी कक्षा से वोकेशनल शिक्षा के साथ अप्रेंटिस भी करेंगे। जो छात्र 12वीं के बाद काम धंधा शुरू करना चाहते हैं उन्हें अप्रेंटिस से मिले व्यावहारिक ज्ञान से फ़ायदा मिलेगा। वहीं इसके अलावा और भी कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह हमारी जानकारी पसंद आई हो
वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।